नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज यूपी यूके। यूपी की राजनीति में हमेशा से ही घटनाओं और मुद्दों का पलड़ा एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर झुकता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में आई लव मोहम्मद कैंपेन जिस तरह प्रदेश की राजनीति में उभरा है, उसने सियासी समीकरण पूरी तरह बदल दिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले की काट अब बीजेपी के लिए आई लव मोहम्मद कैंपेन के रूप में सामने आती दिख रही है। योगी आदित्यनाथ जो अपनी प्रखर हिंदुत्व छवि के लिए जाने जाते हैं, वो इस मुद्दे को बढ़ते देख प्रदेश की राजनीति को बिल्कुल नए मोड़ पर लेकर आ गए। अखिलेश यादव ने पिछले कुछ चुनावी अभियानों में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को एकजुट कर अपना समर्थक वर्ग तैयार करने की रणनीति अपनाई थी। 2012 के बाद से सपा ने इस फॉर्मूले के जरिए भाजपा के जातिगत समीकरणों को चुनौती भी दी, लेकिन आई लव मोहम्मद जैसे धार्मिक नारों और प्रदर्शन ने अचानक राजनीति का एजेंडा पलट दिया। यह अभियान जो शुरुआत में छोटे से क्षेत्रीय मामला लग रहा था, अब ये पूरे प्रदेश में हिंदू बनाम मुस्लिम की पिच मजबूत करता नजर आ रहा है। वहीं बरेली से शुरू हुआ ये कैंपेन देखने में किसी व्यक्तिगत धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति था, लेकिन सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर इसके फैलाव ने इसको ट्रेंड बना दिया। सुमैया राणा जो न सिर्फ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, बल्कि शायर मुनव्वर राणा की बेटी भी हैं, इस मुद्दे को लखनऊ ले जाने की उनकी घोषणा ने माहौल को विशेष रूप से तनावपूर्ण बना दिया। उनका बयान पुलिस अपनी गोलियां तैयार रखे एक उकसाने वाला संदेश माना गया और सरकार ने तेजी से इसको लेकर कार्रवाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम को एक मौके के रूप में लिया और अपने बयानों से साफ किया कि वो धर्म और कानून व्यवस्था के मुद्दे को कठोरता से निपटाएंगे। योगी ने आई लव मोहम्मद कैंपेन चलाने वालों को चंड मुंड करार दिया और खुले तौर पर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। मौलाना की गिरफ्तारी, उनके समर्थकों पर एक्शन और प्रशासनिक दबाव ने पूरे प्रदेश में संदेश दिया कि सरकार इस मुद्दे पर किसी तरह की ढिलाई नहीं दिखाएगी। अब जबकि नवरात्र का पावन समय चल रहा है और सत्ताधारी दल इस धार्मिक माहौल का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, आई लव मोहम्मद के जवाब में हिंदुत्व को मजबूत करने वाले बयान, मंदिरों में विशेष आयोजन, साधु संतों की भागीदारी, ये सब सपा के पीडीए समीकरण को कमजोर करने की दिशा में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। खुद योगी की आक्रामक छवि को आगे रखकर भाजपा ने हिंदुत्व बनाम मुस्लिम कट्टरपंथ की परिभाषा घड़ दी है। पीडीए एकजुटता के दम पर सपा ने पिछड़ा दलित मुस्लिम वोट बैंक सुरक्षित रखा था, लेकिन आई लव मोहम्मद की आड़ में अगर बहुसंख्यक हिंदू मतदाता एकजुट हो जाता है तो सपा का समीकरण बिगड़ जाएगा। समाजवादी पार्टी इस कैंपेन के खिलाफ बयान तो दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये डर भी सता रहा है कि धार्मिक रंग अधिक चढ़ा तो मामला हिंदू मुस्लिम या हिंदुत्व मुस्लिम विरोध बन जाएगा, खासकर नवरात्रि के दौरान। इस तरह के मुद्दे का भावनात्मक असर कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में सपा खुलकर मुस्लिम समर्थन करती है तो हिंदू मतदाता उससे दूर जा सकता है, लेकिन मौन रहती है तो उसका पीडीए फार्मूला भी डगमगा सकता है। पार्टी के भारतीय नेताओं की बेलगाम बयानबाजी उसका और नुकसान कर सकती है, जैसे कि सुमैया राणा के मामले में देखने को मिला। योगी सरकार ने जाहिर किया कि आई लव मोहम्मद के नाम पर अगर कोई फसाद फैलाने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस और प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। इस अभियान के आयोजकों और समर्थकों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। लगातार दबिशें पड़ रही हैं और गिरफ्तारी भी की जा रही है। खुलासा ये भी हुआ कि कई धार्मिक नेताओं और संगठनों ने इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जिसे अब सरकार नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। साफ है कि आई लव मोहम्मद कैंपेन का इस्तेमाल भाजपा हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने के लिए कर रही है। नवरात्र जैसे धार्मिक मौकों पर भावनात्मक माहौल में कोई भी धार्मिक मुद्दा आसानी से बड़ा सियासी हथियार बन जाता है, जैसा कि इससे पहले श्री कृष्ण, राम या हनुमान जैसे जुड़े कई मुद्दे देखने को मिले। ऐसे में अगर ये ट्रेंड ज्यादा समय तक चला तो सपा का पीडीए गठजोड़ कमजोर पड़ सकता है और बीजेपी के लिए ये बड़ा बोनस हो सकता है। वहीं विपक्ष, खासकर सपा को हर बयान और कदम काफी सोच समझकर उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटी चूक भी उसे भारी पड़ सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये मुद्दा कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में भाजपा की हिंदुत्व पिच को और मजबूत करेगा। योगी का तेवर पूरी तरह आक्रामक है और ये विपक्ष को उसी के मैदान में घसीट कर मात देना चाहते हैं।
वहीं अखिलेश यादव चाहेंगे कि ये मामला जल्द ठंडा पड़ जाए, वरना भाजपा को लगातार सियासी बढ़त मिलती रहेगी। इस समूचे प्रकरण से ये स्पष्ट है कि यूपी की सियासत में जाति, धर्म और भावनाओं की राजनीति आज भी सबसे असरदार रणनीति है, जिसमें किसी एक मोर्चे की चूक पूरी चुनावी फिजा बदल सकती है। नमस्कार, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।